हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 एनएसओ चैप्टर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस, एंथ्रेक्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमन्स एंड कैटल। एंथ्रेक्स एक डिजीज़ है जो कि ह्यूमन और कैटल को इन्फेक्ट करता है। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। Anthrax is a serious infectious disease that is caused by gram-positive rod-shaped bacteria। शेप के बेसिस में पहला वाला क्वेश्चन था, और ये जो एंथ्रेक्स वाला बैक्टीरिया है जो कि है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में जाता है और इट अकर नेचुरली अराउंड द वर्ल्ड इन वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेट हुप्ड एनिमल्स, जिनके पैरों में हुप लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली कैटल, शिप, गोट, कैमल एट्सेट्रा। इट कैन कॉज सेवरल इलनेस इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज अ सीरियस टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। यस, ये सेंटेंस भी ट्रू बोला गया है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बोटुलिज्म इज़ अ रेयर बट डेडली फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग। समझ में आया। नेक्स्ट ऑप्शन सी, सिट्रस कैंकर इज़ अ वायरल डिजीज़ दैट अफेक्ट सिट्रस फ्रूट्स। ये जो ऑप्शन है, सिट्रस कैंकर इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ज़ैंथोनोमास सिट्री। It affects the leaves, twigs and fruits of citrus plant, causing the leaves to drop and unripe fruit to fall to the ground। यहाँ पे जो ये बोला गया है कि ये एक वायरल डिजीज़ है, ये गलत है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि सिट्रस फ्रूट, इट अफेक्ट्स द लीव्स, ट्विग्स एंड फ्रूट्स ऑफ सिट्रस प्लांट। हाँ, ये सिट्रस प्लांट में होता है, बट ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा गलत ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन डी, येलो वेन मोजाइक इज़ अ वायरल डिजीज़ दैट अफेक्ट्स भिंडी। यस, ये एक ट्रू सेंटेंस है। दिस डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों के लिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट, वायरसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओब्लिगेट पैरासाइट्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ओब्लिगेट पैरासाइट क्यों बोला जाता है वायरसेस को? क्योंकि जब तक वायरस एक नॉन लिविंग बॉडी के ऊपर होता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, इट लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, उसका कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता और वो डेड टाइप का बिहेव करता है। पर जब वो एक लिविंग बॉडी के ऊपर आ जाता है, होस्ट सेल के अंदर आ जाता है, इट कैरी आउट दीज वाइटल फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस को कैरी आउट करता है। इसीलिए जब कोविड का वायरस फैला हुआ था, इसीलिए बोला जाता था कि आप लोग बाहर ना निकलें ताकि वो वायरस नॉन लिविंग बॉडी के ऊपर कांटेक्ट में आए और कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि अगर उसे लिविंग बॉडी मिलेगा तब भी वो रेप्लिकेट करेगा या अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगा। नॉन लिविंग बॉडी में वो कोई काम नहीं कर पाएगा। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2, viruses cannot reproduce by themselves but they are able to reproduce when they enter the living cell of an organism। ये बिल्कुल ट्रू बोला गया है। सेकंड एक्सप्लेनेशन भी पूरा का पूरा सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 का
ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। स्टडी द गिवन फिगर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग देम। यहाँ दो फिगर्स दिए गए हैं और उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में सही है। तो पहला वाला फिगर एक्स है क्लेमाइडोमोनास और फिगर वाई है यूग्लिना। पहले एक्स के बारे में और वाई के बारे में जान लेते हैं। ये एक्स जो है ये एक यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेलुलर आल्गी है। मोटाइल ऑर्गेनिज्म मतलब ये मूव कर सकता है। ये जो आप ऊपर दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है फ्लैजेला। दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक, इसका मतलब है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं जैसे कि प्लांट्स। समझ में आया? ये एक आल्गी है, मूव कर सकता है क्योंकि दो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं उन्हें फ्लैजेला बोला जाता है। वो एक टाइप का लोकोमोटरी ऑर्गन है। जैसे कि हमारे पास लेग्स है लोकोमोटरी ऑर्गन, उसी तरह है इस ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजेला और ये लोग हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। उसके बाद सेकेंड वाले ऑर्गेनिज्म को आ जाते हैं। ये भी एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना एंड वो भी फ्लेक्सिबल बॉडी पोजेस करता है। दे पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये एक कनेक्टिंग लिंक टाइप का है, इसके पास बोथ प्लांट एंड एनिमल का फीचर है। जैसे पहला वाला ऑर्गेनिज्म आल्गी ग्रुप को बिलोंग करता था, ये सेकेंड वाला ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है। द न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फोटो ऑटोट्रॉपिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक है, इसका मतलब है ये अपना खाना खुद बना सकता है। बट अगर लाइट एब्सेंट है तो ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी कैरी आउट करता है। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे देखते हैं हम लोग? फंगी में देखते हैं। न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसीलिए इसे बोला गया है ये बोथ फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल कैरी करता है। समझ में आया? अभी सेंटेंस को पढ़ लेंगे सारा। फर्स्ट स्टेटमेंट है फिगर एक्स रिप्रेजेंट यूनिसेलुलर आल्गी, ये परफेक्ट है। फिगर वाई रिप्रेजेंट ए पारासाइटिक प्रोटोजोआ, नहीं ये पारासाइटिक प्रोटोजोआ नहीं है, वो यूग्लिना है। प्रोटोजोआ है बट पारासाइटिक नहीं है। थर्ड, ऑर्गेनिज्म इन फिगर एक्स कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है क्योंकि पहला वाला ऑर्गेनिज्म जो कि है क्लेमाइडोमोनास वो अपना खाना खुद बनाता है। और ऑप्शन 4 है ऑर्गेनिज्म इन वाई शोस मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये करेक्ट है। एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी आउट करता है हम उसे मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो यूग्लिना है ये बोथ फोटो ऑटोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर फंगल डिजीजेस ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे कुछ डिजीजेस के नाम दिए गए हैं जैसे कि सिट्रस कैंकर, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मोजाइक डिजीज ऑफ मस्टर्ड, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, लीफ कर्ल ऑफ कॉटन, रस्ट ऑफ व्हीट, टोबैको मोजाइक डिजीज, लूज मट ऑफ व्हीट, लीफ कर्ल ऑफ पोटैटो। तो इनमें से कौन कौन से फंगल डिजीज़ेस हैं? तो इनमें से 4 फंगल डिजीज़ेस हैं जो कि हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, रस्ट ऑफ व्हीट, लूज मट ऑफ व्हीट। समझ में आया? अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी द गिवन को रिलेशन हीट ट्रीटमेंट स्टेरिलाइजेशन इज टू वैक्सीनेशन इज टू एक्स। देखिए फर्स्ट वाला रिलेशन हीट ट्रीटमेंट स्टेरिलाइजेशन से कम हो सकता है, तो वैक्सीनेशन से क्या कम होगा? पेस्चराइजेशन, इम्यूनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। फोर्थ है इनोकुलेशन। देखिए
तो वैक्सीनेशन से क्या होगा, इम्यूनाइजेशन आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसमें ज़्यादातर डिजीज़ के नाम हैं जिनको कि आप लोगों को धीरे धीरे याद रह जाएगा, याद करने का कोशिश कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स बनाइएगा अपने तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।